बेटा छोटी सी बात है, नक्शे तो पूछ रहे हैं हम तुम्हारी। कभी नहीं बताऊंगा, मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को नक्शा कदम नहीं बताओगे? तुम नहीं बेटा, गूंगे की भी हम जुबान खोल देते हैं, मरे हुए मुर्दा से हम बुलवा लेते हैं। तुम तो अभी जीवित हो, बता दो भला इसी में। तो मुझे मारते मारते मुझे मार डाल, लेकिन मैं अपनी जुबान से नक्शा हरगिज नहीं बताऊंगा। दोस्त रणजीत सिंह, इसको ले जाकर जेल में डाल दो और हरामजादे को खाना पानी जब नहीं मिलेगा, तड़प तड़प कर साला मरेगा, तो अवश्य खजाने का नक्शा जरूर बताएगा। चैतोरामी बच्चा है, इसको थोड़ा टाइम दे दो, सोच समझ के बता देना नक्शा। ठीक है, मैं चलकर आराम करता हूँ। आगे भैया हमारे राम जी कोहारन के पूर्वा रहने वाले, मेला कमेटी के लिए 100 रुपए का व्यवहार आया है। राम जी कोहारन का पूर्वा कार मेला माँ है का तो चैतो, हमने क्या कहा कि गूंगे से भी हम उसकी जुबान खोल देते हैं। बच्चा टाइम दे दो, अगर हिसाब से नहीं बताया तो रणजीत सिंह की खोपड़ी घूम गई ना बंटा। क्योंकि हमारा मकसद एक है, 3-5 कौन सा ऐसा गुनाह मैंने किया है जो मुझे मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है? ऐसे जीने से तो मर जाना ही ठीक है। जाने वाले जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वाले जरा एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सभी को रचा अपने रूप से, उसकी पहचान हो मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा तकदीर हूँ, उस विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ। हाल रखे जगत की मैं तकदीर हूँ, उस विधाता के की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ, इस
जहाँ के लिए धरती माँ के लिए से दान हो। मैं तुम्हारी तरह जाने वाले जरा क्यों संग्राम सिंह, किस हाल में हो? लोहे की जाल में है कुत्ते। देखो, रस्सी साली जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। तो मानो सलाह और मेरी अब संग्राम सिंह, मानो सलाह मेरी। तो मानो सलाह मेरी ये संग्राम सिंह, जेल से तुमको फौरन ही कर दूं रिहा। मार दो जाके जगदीश, जगदीश को जान से, अपना अपना दीवान तुमको बना लूंगा मैं। मार दो तो वो तजो बोझ दीवान तू क्या कह रहा है? वो तजो बोझ दीवान धमकियों में तेरे आ सकता नहीं। जगदीश है मित्र भाई मेरा, ये मेरी जिंदगी में हो सकता नहीं। जगदीश है मित्र भाई मेरा, ये मेरी जिंदगी में हो सकता नहीं। जगदीश 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 हमारे रास्ते का कांटा है, और अगर तू उसे साफ कर देगा तो मैं वादा करता हूं कि तुझे जेल से तो रिहा करवा ही दूंगा, साथ साथ मैं तुझे अपना दीवान बनाकर रखूंगा। मान जा, क्योंकि मैं यहां का राजा होने वाला हूं। राजा हूं और राजा मान मुझे। हराम स्वदेश, एक मजबूर इंसान के हाथों में हथकड़ी डालकर तू अपने आप को शेर कहलाता है। तू शेर नहीं है हराम स्वदेश। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, हाथ में हथकड़ी। तो हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, जिसमें चकरा हुआ सारा जंजीर से, वही दम में तुझको और चखाता मजा की शमशीर को, की तफसीर को। हरामजादे, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो अभी अभी तेरा नामो निशान मिटा। अरे दीवान साहब, महारानी जी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे इसको खत्म कर दूंगा हरामजादे को। ऐसे मारने से सारे शहर में बगावत फैल जाएगी।
इससे अच्छा है कि इसे मारना ठीक नहीं है। चुप रह। दीवान साहब, इसको हमारे हवाले कर दो, हम इसे समझाऊंगी। अगर ये मेरी बात को नहीं मानता तो सुबह होते ही इसकी फांसी दी जाएगी। गुड गुड। वैसे तो महारानी मैं यही चाहता हूँ, या तो मैं मार दूं, अगर तुम कहते हो तो हम तुम्हारे हवाले करते हैं, लेकिन अगर ये सीधी तरीके से मानता है तो मानता है, नहीं तो इसे फांसी होना ही चाहिए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा दीवान साहब, आप चलिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो, बाय बाय। व्यवहार लिखने वाले भैया व्यवहार लिखे। अभी हमारे राम पागल तो अब हो मैं तेरी बातों में हरगिज आने वाला नहीं हूं महारानी जी। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। न गई है और न ही जाएगी महारानी जी। तुम हमारे ऊपर कितना भी कह ढाओ, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में हरगिज नहीं आता। अरे संग्राम सिंह, कसम हमारी बनारस वाली साड़ी की, कसम हमारी जवानी की, तुम्हें काट कर फेंक दूंगी। क्या जाकर चुल्लू भर पानी में कहीं डूब कर मर जाओ। हेलो, आज भी हमारे राम रतन प्रजापति। तो तुम्हें हमेशा हमेशा तड़पना ही तड़पना पड़ेगा। महारानी जी, तुम मुझे बार बार मरने की धमकी देती हो, मुझे मर जाना तो स्वीकार ही, लेकिन तुम्हारे प्यार में कभी नहीं आऊंगा। याद रखो संग्राम सिंह, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हेलो, अभी हमारे रामचंद्र विश्वकर्मा इस हरामजादे की हथकड़ी खोलो और ले जाओ, कारागार में डाल दो, ले जाओ। अरे हाँ, संग्राम सिंह सोच विचार के बताना, अन्यथा नहीं बताओगे, मेरे कब्जे में नहीं आओगे तो समझ लो सुबह होते ही तुम्हारी फांसी दी जाएगी। महारानी कहा वहां मानी है ना तुहार, और तू ऐसे जाबू झुराए सफेद तक हंस पाती। हरामजादे सफेदा गजबाती झुरा जा, चिंता ना करो, जैसे हम झुराते ही ना राजा वैसे ही ना हो कि झुरवाऊ। इनका यह दिन कि झुरवाऊ के बकलाऊ किए ले लिया, भूसा भरा दिया, भूस भांज के भरा दिया। ऐसा ही होगा। कहना क्या है अदा से कि झूलाली झोंकेदार झूलाली हो, का हो करे जा। अरे झूलाली झोंकेदार झूलनी हो, झूलनी झोंकेदार लैला बलमा तनी चुम्मा, झूलनी झोंकेदार। लैला बलमा तनी चुम्मा, लैला बलमा तनी चुम्मा, झूलनी झोंकेदार लैला बलमा तनी चुम्मा। या भगवान, ना जाने मेरे प्यारे संग्राम जी के साथ में क्या हुआ। खैर खैर मैं खुद ही बात जाकर के पता करती हूँ कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। बहन, बहुत गजब हो गया। क्या बात है शोभा? बहन, संग्राम सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। क्या? हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। मेरे प्यारे संग्राम को कैद कर लिया गया। हाँ बहन। मेरी कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बहन, आप एक खत लिखिए और मैं उस खत को लेकर अपने प्यारे शमशेर सिंह के पास जाऊंगी और कोई ना कोई तरकीब वो जरूर निकालेंगे। हेलो, आए भी हमारे गणेश गौतम भैया साहब भी कहने वाले 100 रुपया मेला कमेटी के लिए व्यवहार है। शोभा बहन, हाँ लेकिन बहन। मुझे कैसा खत लिखना होगा? आप चलिए एक खत लिखिए अपने कमरे में, मैं उस खत को लेके जाऊंगी।
ठीक है, चलिए। चलो मैं खत लिख कर खटिया कचूर गड़त खटिया के चूर का कोई है मकान में? हेलो, कोई है मकान में? आपकी प्यारी शोभा। क्या मेरी प्यारी शोभा? जी आइए शोभा सकते हो, दरवाजा खुला है। बोलो शोभा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? लीजिए खत, इसको पढ़कर मुझे सुनाइए। प्यारी शोभा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और प्यारी शोभा, प्यारी शोभा, बहुत जल्दी जाओ चलते। प्यारी शोभा, बहुत जल्दी जाओ चलते। चलवती को जाकर बंधा धीरे, चलवती को बचाकर बंधा धीरे। संग्राम को अधिक